गुरु महाराज का प्रवचन है कि ठाठ ठाठ सत्संग। बहुत लोगों को मिला जुला कर सत्संग करें। जैसे घर में हम लोग ठाठ कोरा मिला करके एक ठाठ बनता है, उसी तरह से ये सत्संग में जो हम लोग आते हैं, सब लोग मिलजुल के जब आते हैं तो सत्संग का शोभा भी बढ़ते हैं और सब लोग सत्संग में उपस्थित होते हैं तो सत्संग का भी थोड़ा शोभा बढ़ते हैं। तो गुरु महाराज लिखे हैं कि जब पहले सत्संग में गुरु महाराज खुद बोल रहे हैं कि सत्संग में जब गुरु महाराज ही प्रवचन करते थे या कहीं जाते थे तो लोग कहते थे कि गुरु महाराज ये क्या बोलते हैं, इसका मत ही खराब हो गया है। लेकिन आज यहाँ हम लोग देखिए इतना सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहा है, खास करके हमारे इस हजदिया केंद्र के पूजनीय श्री हरिओम बाबा, सागर बाबा, इंद्रदेव बाबा सब मिलकर इस सत्संग को जैसे गुरु महाराज लिखे हैं कि ठाठ के तरह बना करके सत्संग को, इस समिति को, सत्संग का प्रचार प्रसार सब लोग मिलकर करें। वैसे लगातार हम लोगों के बीच इतने गर्मी में, इतने धूप में भी हम लोगों के बीच है और सत्संग को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। इसलिए सत्संग में खास करके 5 बातें को हम लोगों को सत्संग में बताए जाते हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ये त्याग करना चाहिए। संत लोग कहते हैं कि इन 5 पापों को छोड़कर रहेंगे तो गुरु महाराज तो कहें कि धन का कमी भी रहने से समाज में प्रतिष्ठा रहेंगे, सदाचार रहने से एक गरीब व्यक्ति का भी इज्जत होते हैं। यदि सदाचारी बनकर अपनी शुद्ध कमाई से नमक रोटी जो भी मिले और सत्संग करते रहेंगे तो उनका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। और भगवान बुद्ध, एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्या थे तो उनका पुत्र मर गए और मर गए तो बड़ा विकल हो गए कि आखिर क्या करें। उनको ये पहले विश्वास ही नहीं होता था कि आदमी मरते भी हैं। तो वो गांव के लोगों को सबको जा के कहने लगा कि भाई मेरा देखिए बेटा बेहोश हो गया है, लेकिन वो मर चुके थे। तो गांव का आदमी, वो तो मर चुके थे, गांव का आदमी कितना भी उनको बोले कि भाई आपका तो पुत्र मर चुका है, इसको अब होश नहीं होगा, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। तो गांव के लोग उनको बताए कि देखो अगर तुमको विश्वास नहीं है तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं और वो हैं भगवान बुद्ध। तो वो अपना मरे हुए पुत्र को लेकर के भगवान बुद्ध के पास गए और वो भगवान बुद्ध काशी नगरी में थे। पुत्र को लेकर के भगवान बुद्ध के पास गए, बहुत रोने लगे, रोते रोते उसका साड़ी कपड़ा भीग गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम एक मुट्ठी सरसों का दाना मांग करके लाओ। तो बड़ा खुश हो गई कि सरसों का एक मुट्ठी दाना तो किसी के यहाँ भी मिल जाएगा काशी नगरी में, लेकिन पुत्र तो मेरा जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक शर्त रखा भगवान बुद्ध की, उन्हीं के यहाँ से आपको एक मुट्ठी सरसों का दाना लाना है जिसके यहाँ कोई नहीं मरे होंगे। तो वो काशी की नगरी गए और काशी में वो सरसों का दाना तो लोग दे देते थे, लेकिन उनसे पूछते थे कि आपके यहाँ कोई मरे हैं पहले? तो उनको बोलते थे ये कैसी बात है, ये कौन सी बात है कि जो ऐसा कौन घर है जहाँ की कोई किसी के यहाँ नहीं मरे हो। अंतिम वो घूमते घूमते थक गई, लेकिन उसको वैसा घर नहीं मिला जिसके यहाँ के लोग मरते नहीं है। कहने का मतलब इसका एक लाइन में कि ये मनुष्य शरीर जो है एक दिन मर जाएंगे, एक दिन ये शरीर नहीं रहेंगे। ये सबके यहाँ होता है, सुख दुख ये सबके साथ लगे हुए हैं। हम लोगों के साथ क्या, आप इतिहास उल्टा के देखिए, श्री राम भगवान, कृष्ण भगवान और बड़े बड़े जितने भी ऋषि संत लोग हुए हैं, सबके जीवन में दुख आए हैं,
और दुख को सहते हुए वो सत्संग का प्रचार, सत्संग का ज्ञान, सत्संग करते रहे और सबने गुरु भी धारण किए। तो हम लोगों के बीच में भी इन्हीं सब का प्रचार प्रसार होते हैं कि भाई सत्संग में आवें और शुद्ध भोजन, शुद्ध सत्संग करें। सत्संग में आने से किसी को कोई नुकसान नहीं है। संत लोग तो बताते हैं कि दुनिया में रहते हुए दो चीज़ें कभी मत भूलिए, एक तो परमात्मा और दूसरी अपनी मौत। इसलिए गुरु से प्रेम होना, ईश्वर के साथ प्रेम जैसा होना है। तो यही दो शब्द आप लोगों के बीच में कहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य श्री बेचन जी के मुखारविंद से गुरु के उपदेशों का श्रवण कर रहे थे। आपने कहा कि संतमत में बहुत चीजें नहीं है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है अपनी पदावली में, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार तजना चाहिए। सत्संग और ध्यान ये दो चीज प्रतिदिन करना चाहिए और पंच पापों से सदा अपने आप को बचाते रहना चाहिए। यही संत मत का मुख्य सिद्धांत है। अब मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य श्री इंद्रदेव बाबा को, आप प्रतिपाद्य विषय पर हम गुरु भक्तों के बीच उपदेश करने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।